आपको मैं विविध प्रश्नावली करा रही थी 7वीं एक्सरसाइज की। इसके अंतर्गत मैंने कुछ एक प्रश्न तुमको हल कराए थे। मैंने कहा था कुछ एक जो प्रश्न विशिष्ट होंगे मैं आपको हल कराऊंगा। कुछ परीक्षाएं भी आप लोगों के द्वारा आ रही हैं तो उनको मैं समाधान यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसी कड़ी में सवाल नंबर 25 की परीक्षा की थी किसी विद्यार्थी ने, तो मैं उसका हल आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कह रहा है π/2 to पाई ई की पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स बट 1 माइनस कॉस एक्स पर डी एक्स ज्ञात कीजिएगा। इसका समाकलन निकालना आपको। निश्चित समाकलन है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप इसकी लिमिट दे रखी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी है। कैसा करेंगे, समाकलन जैसा होता है वैसा ही होना है, केवल इसकी सीमा कैसे लगानी है इसका हमने ध्यान रखना है। हमने कहा आई बराबर, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स को इस प्रकार से हल करूँगा कि यह तुमको जो प्रचलित मानक रूप हैं सूत्रों के उसमें ये आ जाए। तो हमने क्या किया, इसको ऊपर देखो यहाँ पर ये साइन एक्स है ना, साइन एक्स को मैंने साइन 2 इंटू एक्स बाई 2 लिखा, ये साइन 2 थीटा के रूप में आ गया। और आप जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ये इसका स्वरूप बन जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, चूँकि साइन एक्स इजकल टू साइन 2 इंटू एक्स बाई 2 में लिखूंगा और तब इसका विस्तार ही लिखूंगा। मैंने इसका विस्तार ही लिखा यहाँ पे। उसके नीचे कॉस एक्स को मैंने क्या किया, इसके हमको पता है कॉस एक्स को मैं कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2 लिखूंगा, तो कॉस 2 थीटा के रूप में आ गया। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस रूप में मैंने इसको कन्वर्ट किया, कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2 करके मैंने इस कॉस एक्स को लिखा और इसका विस्तार किस रूप में किया मैंने, जो इसका सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में लिखा मैंने इसको। इस प्रकार से अगले स्टेप में चलेगा π/2 टू पाई ई की पावर एक्स सेम रहेगा। 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बटे यहाँ पर चिन्ह खुलेगा तो 1 माइनस माइनस और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इतना रह जाएगा। अगले स्टेप में चलेगा, अंश ऐसे रहेगा, नीचे एक से कट गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आया। अब मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से देखो इसके दो पार्ट हैं इसके अंश के, दोनों को डिवाइड कर दिया। 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का डी एक्स कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में चलिएगा, ये जगह आई बराबर 1/2 मैंने बाहर ले लिया। इसमें से देखो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, मैंने दो अलग अलग उसमें समाकलनों में इसको तोड़ दिया समाकलन के बीजगणित से। तो ये होगा ई की पावर एक्स और 1 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं लिखता हूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि ये दोनों क्या है, साइन और कॉसेक क्या है, एक दूसरे के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अंश में जाकर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। और इसका डी एक्स माइनस दूसरा फलन हो गया ई की पावर एक्स, दोनों के साथ गुणन में, तो ई की पावर एक्स इंटू यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स से तो एक साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बाई 2 बटे साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या था, कॉस बटे साइन इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2 बचा, ठीक है ना। अब चलिए साहब नेक्स्ट स्टेप में, ये तो हो गया 1/2 π/2 टू पाई ई की पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का डी एक्स माइनस यहाँ पर क्या किया हमने, इसको इंटीग्रेट किया। ये दो फलन है, हमने इलाटी फॉर्मूला लगाया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, सबसे अंतिम आता है, तो इसको प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन मान करके आपने समाकलन किया। तो आपने किया कॉट एक्स बाई 2 इंटू डी ई की पावर एक्स का डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2 का 2 इंटू ई की पावर एक्स का डी एक्स होल का डी एक्स। अब आपने यहाँ पर इसको सॉल्यूशन किया। चलिए ये होगा 1/2 π/2 टू पाई ई की पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस, अब यहाँ पर देखिएगा साहब, ये होगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का डी एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ये हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2, ये तो आ गया पहला। ये बाहर ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ऋण गुणा ऋण धन, और साथ में चलिएगा यहाँ पर देखो, चूँकि कॉट एक्स का डी एक्स कितना, कॉट एक्स का डी एक्स डी बाई डी एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2 इक्वल टू 1/2 दी जगह 1/2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का डी एक्स है ना, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये इसका सूत्र है ना। इनका हमने यहाँ पर उपयोग किया।
तो देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर चूंकि इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, तो लिहाजा फिर ये ऋण चिन्ह आ जाएगा -1/2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का डी एक्स। अब देखिएगा ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, समान क्वांटिटी से खत्म, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या बचा आई बराबर बचा माइनस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 और लिमिट लगा देंगे हम इस पर क्या पाई बाई 2 टू पाई। अब हमने वैल्यू रखी, पहले हमने पाई की वैल्यू रखी ई की पावर पाई कॉट पाई बाई 2 माइनस ई की पावर पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 2/2 यानी पाई बाई 4। अब यहाँ पर चलिएगा साहब ई की पावर पाई इंटू कॉट पाई बाई 2 का मान 0 माइनस ई की पावर पाई बाई 2 और कॉट पाई बाई 4 का मान होता है 1, 45 डिग्री का मान है ना। अब क्या हो गया ये माइनस इंटू माइनस ये तो 0 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ई की पावर पाई बाई 2। ये आपका सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 25 का। अब चलिए इसी कड़ी में मैं क्वेश्चन नंबर 31 आपको बता रहा हूँ। इसमें कह रहा हो 0 to पाई साइन 2x tan इनवर्स साइन एक्स का dx ज्ञात कीजिएगा। सवाल बहुत कठिन नहीं है, ज़रा ध्यान दीजिएगा तो तुम्हें कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर साइन 2x दे रखा है, यहाँ पर साइन x दे रखा है ना, यहाँ पर tan इनवर्स का फंक्शन में दे रखा है। आपने लिखा माना आई बराबर 0 to पाई बाई 2 साइन 2x इंटू tan इनवर्स साइन एक्स का dx। अब यहाँ पर ऐसा प्रतिस्थापन करेंगे हम जिससे कि एक तो ये साइन एक्स जो है ये एक इस तरह का फलन त्रिकोणमितीय फलन में से एल्जेब्रिक फंक्शन में आ जाए। तो हमने इस साइन 2x को 2 साइन एक्स dx लिख दिया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया हमने इसको। ये साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है, हाँ साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यह 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया इंटू tan इनवर्स साइन एक्स dx। अब आपने साइन एक्स बराबर t रखा तो कॉस एक्स dx इक्वल हो जाएगा dt, ये आपको पता है ना। अब कॉस एक्स dx इक्वल टू dt हो गया। तो अब चलिए साहब मैं साथ में लिमिट भी चेंज कर देता हूँ। ये देखिए लिमिट का मतलब है कि चर का मान इस x बराबर 0 है, ये चर का मान x बराबर पाई बाई 2 है। जब x का मान 0 है तो t का मान क्या होगा आप जान रहे हैं, आपने t बराबर रखा साइन x माने साइन 0 का मान 0। जब x बराबर पाई बाई 2 तो t का मान क्या होगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1। तो लिमिट क्या चेंज हो गई 0 to पाई बाई 2 के बजाय 0 to 1 चेंज हो गई। तो अब आपने इसको दूसरे चर t में प्रतिस्थापित करके कैसे कर दिया आपने i बराबर होगा 0 to 1 इंटू 2 तो कॉन्स्टेंट है ही। अब आप जान लें कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये कॉस एक्स डी एक्स ये है ना, ये बराबर तो हो गया डी टी, ये तो तुमने डी टी लिख दिया। अब क्या बचा 2 ये आ गया, साइन एक्स को आपने टी माना tan इनवर्स और यहाँ इसके कोष्ट में साइन एक्स है तो ये भी टी हो गया। अब ये एक दूसरे चर टी में पूरी रूप से फलन प्रतिस्थापित हो गया। देखो 2t tan इनवर्स टी डी टी हो गया ये। अब 2 तो कांस्टेंट है, अब 0 to 1 t इंटू tan इनवर्स टी डी टी हम जानते हैं ILATE। इसमें हमने तुमको कई बार बताया था I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, L फॉर लॉगरिथम फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। I फॉर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात, L फॉर लवगुणकीय फलन, A फॉर बीजगणितीय फलन, T फॉर त्रिकोणमितीय फलन, E फॉर चरघातांकी फलन। यहाँ पर देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है tan इनवर्स t, तो ये पहला फलन हो जाएगा और ये अलजेब्रिक फलन है, बीजगणितीय फलन है, ये दूसरा फलन हो जाएगा। अब इसमें हमने इन दो फलनों के लिए खंडशः समाकलन के लिए सूत्र का इस्तेमाल किया। तो हमने कहा tan इनवर्स t इंटू टी डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स t इंटू टी डी टी का डी टी फॉर्मूला लगा दिया। 2 कोष्ट में बाहर है ये, तो ये होगा t का डी टी होगा, क्योंकि आप जानते हो x की पावर n का dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर होगा t का पावर 1 है तो t की पावर 1 प्लस 1 2/2 हो गया, ठीक है ना, इंटू tan इनवर्स t माइनस डी बाई डी एक्स डी टी ऑफ tan इनवर्स t बराबर क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू क्या, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये इसका डी बाई डी एक्स इतना आ गया है ना, इंटू ये t का डी टी आ गया टी स्क्वायर बाई 2 डी टी, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टेप में जो 2 तो कांस्टेंट कॉमन है सब बार, ब्रैकेट लगा हमने टी स्क्वायर साइन इनवर्स t अपॉन 2 माइनस 1/2, ये क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। आपने उसके बाद क्या कि इन दोनों के हर में 2 कॉमन है, आपने 2 आपने कॉमन ले लिया तो बाहर ले लिया, 2 से 2 कट गया, ये होगा टी स्क्वायर साइन tan इनवर्स t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर मैंने 1 जोड़ा
और 1 घटाया है इसमें अंश में, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किया? ताकि ये 1 माइनस टी स्क्वायर को इसको सॉल्व कर सको। अब कैसे सॉल्व किया मैंने? चलिए, आई बराबर हो गया टी इनवर्स टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, इस पर मैंने लिमिट लगा दी 0 to 1। यहाँ पर मैंने इसकी जो सीमाएँ जो थी हमको 0 to 1 आई थी मैंने लगा दी, माइनस 0 to 1 ये लिमिट थी यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। एक फलन तो ये बन गया और दूसरा फलन बन गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। चूँकि बाहर ऋण चिन्ह है, इधर ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा? ये धन हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये हुआ यहाँ पे। अगले स्टेप में क्या होगा? टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी 0 to 1 माइनस, यहाँ पर देखो ये दोनों बराबर फलन है तो क्या है 1 dt माइनस 0 to 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी आया। अब चलिए साहब, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी 0 to 1 माइनस ये का डी टी कितना होगा? टी 0 to 1, और ये क्या होगा? ये टेन इनवर्स टी का फॉर्मूला है 1/1 प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डी एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। टेन इनवर्स टी हो गया। अब इनके लिमिट के मान रख दीजिएगा। हमने पहले रखा 1 स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स 1 माइनस 0 स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स 0 माइनस, यहाँ पर रखा हमने टी की जगह 1 माइनस 0, फिर यहाँ पर हमने लिखा टेन इनवर्स 1 टी की जगह कितना 1 माइनस टेन इनवर्स, यहाँ पर क्या लोअर लिमिट 0। तो हमने इस प्रकार से आगे सॉल्व किया। ये 1 स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स का मान 1 कब होता है? π/4 पे। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 0, यहाँ पर टेन इनवर्स 1 का मान क्या? π/4, और यहाँ पर टेन इनवर्स 0 का मान 0, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में π/4 माइनस 1 प्लस π/4 बचा, π/4 प्लस π/4 π/2 माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 भी सॉल्व हुआ। चलिए एक सवाल और चलता हूँ मैं आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 33 पे चलिएगा। यहाँ पर क्या है? ये सवाल मैंने आपको पहले भी हल कराया था, एक बार पुनः रिवीजन के तौर पे अच्छा सवाल आ गया है। देखिएगा, इसमें कह रहा है समाकलन ज्ञात कीजिएगा 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस मॉडुलस x माइनस 3 का dx। कुछ नहीं करना है, आप इनमें 3 मापांक फलनों का उसने समाकलन कर रखा था। आप पहले इन तीनों को अलग अलग कर लेंगे फलनों के समाकलनों के बीजगणित से। तो आपने लिखा माना आई बराबर 1 to 4 एक्स मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस मॉडुलस x माइनस 3 का dx। आपने लिखा आई बराबर 1 to 4 मॉडुलस x प्लस 1 माइनस 1 का dx मॉडुलस 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 2 है का dx प्लस 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 3 का dx। अब आपने इसको मान लिया, माना आई बराबर i1 प्लस i2 प्लस i3, जहाँ i1 बराबर है 1 to 4 x माइनस 1 का dx, i2 बराबर 1 to 4 x प्लस 2 का dx, i3 बराबर 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 3 का dx। मैंने प्लस क्यों लिखा हुआ है? माइनस है। चलो, अब मैं पहले वाले को सॉल्व किया। मैंने कहा i1 बराबर 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 का dx। अब यहाँ पर देखिए मापांक फलन है, और इस मापांक फलन में हम देखते हैं अंतराल 1 से 4 में इसका मान क्या होता है। 1 या 1 से अधिक जब इसका मान होगा और 4 के बीच होगा तो x का मान 1 या 1 से अधिक होगा ना, तो हमेशा 1 से अधिक होने से -1 का मान क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। अर्थात यह फलन क्या होगा? यह x माइनस 1 होगा, इसका मान धनात्मक ही प्राप्त होगा। क्योंकि आप जानते हैं मापांक फलन का मान क्या होता है? हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। यदि x का मान 1 से अधिक होगा तो 1 से अधिक में से हम 1 को घटाएंगे तो हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होगा। इसलिए फलन परिभाषित होगा f(x) बराबर x माइनस 1, है ना। अब चूंकि x क्या है? 1 से 4 तक है, मतलब x क्या है? लाइज बिटवीन क्या है? 1 से 4 के बीच में है, तो 1 से बड़ा ही बड़ा है, तो इसलिए इस तरह से परिभाषित हो गया। तो हम i1 बराबर 1 to 4 x माइनस 1 का dx, चूँकि इस पूरे अंतराल में क्या होगा? धनात्मक मान है इसका हमने समाकलन किया x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, लिमिट 1 से 4 रखी, तो हो गया 4 का वर्ग बटे 2 ऋण, यहाँ पर x इक्वल टू 4 माइनस, अब ने ये का मान रखा 1 का वर्ग बटे 2 ऋण 1, इसको हल किया, इसका मान आया 9/2, ठीक है। अब i2 निकाला आपने, i2 बराबर आपके पास 1 to 4 x माइनस 2 का dx। अब यहाँ पर देखिएगा, जहाँ f(x) बराबर मॉडुलस x प्लस 2 एक मापांक फलन है और अंतराल 1 से 4 में f(x) का मान यदि माना 2 से या 2 से अधिक होता है तो यह हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा, अर्थात f(x) बराबर x माइनस 2 होगा। लेकिन यदि x का मान 2 से कम होता है प्राप्त तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, है ना।
और चूंकि आपको पता है मापांक फलन हमेशा धनात्मक होता है, तो इसके आगे ऋण चिन्ह लगा देंगे। तो फलन कैसे परिभाषित हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और एफ एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस टू यदि एक्स इज लेस देन टू। अब हमने इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया, इसलिए आई टू बराबर हो जाएगा, आई टू है आई टू बराबर 1 to 2, यहाँ पर 1 से 2 के अंतराल में फलन कैसे परिभाषित है, माइनस एक्स माइनस टू का डी एक्स, और इसके ऊपर फलन परिभाषित है एक्स माइनस टू का डी एक्स। इस प्रकार से आपने इसका समाकलन किया, तो ये समाकलन करने पर होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस टू एक्स, लिमिट रख दी 1 से 2, यहाँ पर आपने रख दिया इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस टू एक्स, यहाँ पर लिमिट 2 से 4 रखी, इनकी वैल्यूज़ रखी। इनकी वैल्यूज़ रखने के बाद आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको आई टू का मान मिलता है 5/2। चलिए अब चलिए तीसरे सेक्शन में, उसमें क्या है देखो हमारे पास, उसमें हमारे पास है तीसरे सेक्शन में आई थ्री बराबर 1 to 4 एक्स माइनस थ्री का डी एक्स। इस प्रकार देखो सेगमेंट में भी एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो बिंदु 3 क्या कर रहा है, अंतराल 1-4 को 2 भागों में बांट रहा है, एक 1 से 3 और एक 3 से 4। अब हम देखेंगे आई थ्री में जब एक्स का मान 3 या 3 से अधिक है तो हमेशा एफ एक्स क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होगा, अर्थात एफ एक्स बराबर परिभाषित होगा एक्स माइनस थ्री से। और जब एक्स का मान 3 से कम होगा तो ये ऋणात्मक प्राप्त होगा, और चूंकि मापांक फलन का मान ऋणात्मक प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इस पर ऋण चिन्ह लगा देंगे, तो ऋण एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। ऐसे ही हमने आई थ्री बराबर 1 to 3 माइनस एक्स माइनस थ्री का डी एक्स प्लस 3 to 4 एक्स माइनस थ्री का डी एक्स लिखा है ना। अब इसके बाद हमने इसका समाकलन किया, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। इनकी लिमिट 1 से 3, 3 से 4 रखी, इनको सॉल्व किया, इसका मान भी आया 5/2। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 में क्या करें, 2, 3, 4 से आई1, आई2, आई3 के मान समीकरण 1 में रखे। समीकरण 1 था आई बराबर आई1 प्लस आई2 प्लस आई3, तो आई बराबर हो गया, इनके वैल्यू रखने 19/5। तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हुई। कोई परीक्षा होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली 7 संपन्न हुई। आप तुमको समाकलन के अनुप्रयोग से मैं परिचित कराऊंगा। आप लोग अपने ज़रा होमवर्क भी चेक कराते रहें, और परसों 2 अक्टूबर को विद्यालय हम लोग आएंगे, अतः आप लोग अपनी कॉपी लेकर के वहाँ विद्यालय में संपर्क करें और अपना होमवर्क पूरी तरह से कंप्लीट करके लाएं। किसी प्रकार की कोई इवेंट बट्स नहीं सुनी जाएंगी, लिहाजा आज से आप अपना काम कंप्लीट करने पे फोकस करें। धन्यवाद।